तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 66 में। अगर आपने चैप्टर 65 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा ही शानदार एनिमे कंटेंट देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम उस छोटी सी लड़की को देखते हैं जो नीचे आती है और उसके सामने सूहो का एक खतरनाक शैडो सोल्जर खड़ा दिखाई देता है। सूहो भी वहां पहुंचता है और उस लड़की को देखकर सोचता है, ये क्या, आई सेल्फ, वो भी इतनी छोटी। आखिर मुझे ऐसी दुश्मन से लड़ना पड़ेगा जो सिर्फ एक बच्ची है। तभी अचानक वो लड़की बहुत तेजी से सूहो के पीछे आ जाती है और पीछे से हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि सूहो कहता है, लगता है मैं बहुत ही टफ सिचुएशन में फंस गया हूँ। फिर सूहो उस लड़की को नीचे गिरा देता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुझ पर दोबारा हमला नहीं करोगी। तब हम देखते हैं कि वो लड़की रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर हमला किया। मुझे भी वापस एक जगह जाना है और मेरे कुछ सिबलिंग्स हैं जिन्हें मुझे बचाना है। प्लीज मुझे जाने दो। इस तरफ वो चारों शैडो सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सूहो को पहले उसकी बातें ठीक से समझ नहीं आती। तभी बेरू बाहर निकलता है और कहता है, यंग मोनार्क, आप तो दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर और डरावने होते जा रहे हैं। सूहो उसे चुप रहने को कहता है। फिर उस लड़की के पास जाता है, जेब से एक चॉकलेट निकालता है और उसे खाने को देता है ताकि वो शांत हो जाए। कुछ देर बाद जब वो लड़की चॉकलेट खा रही होती है तब सूहो कहता है, तो इसका मतलब तुम यही डंजन में रहती हो और अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव से आ रही हो। उसे बचाने के लिए ही तुमने मुझ पर हमला किया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं उसके ग्रेव पर अटैक करूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुंग सूहो है। वो कहती है, मेरा नाम सिरका है। सूहो अपना नाम उसे सही से प्रोनाउंस करके बताता है, लेकिन वो जितनी कोशिश करती है उतना सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती, इसलिए हार मानकर कहती है, ठीक है। फिर वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए हो? सूहो कहता है, ओह, मैं एक हंटर हूँ जो डंजन्स में जाता है, बाहर के बीस्ट्स को मारता है और डंजन्स क्लियर करता है। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे, लेकिन वो अलग हो गए हैं। सिरका को हंटर का मतलब समझ नहीं आता। तब सूहो समझाता है, ये थोड़ा अजीब लगेगा, मैं उन लोगों को मारता हूँ जो बुरे होते हैं, जैसे मैजिक बीस्ट्स, और मैं एक हंटर हूँ जो इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता हूँ। ये सुनकर सिरका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में सिरका और तुम बिल्कुल एक जैसे हो। मैं भी एक एल्फ हंटर हूँ। मैं अपने छोटे भाई बहनों को बचाने के लिए लड़ती हूँ। सूहो कहता है, लेकिन तुम तो इतनी छोटी हो, तुम अपने सिबलिंग्स की देखभाल कैसे करती हो? वो कहती है, हाँ मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव में सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी। हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि चाची आ चुकी हैं। अब वही सबका ध्यान रखती हैं और अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर सूहो सोचता है, ये चाची कौन है? कोई बॉस है क्या? फिर वो बताने लगती है, चाची एक दिन अचानक हमारे गाँव में आई थी आसमान से। वो हमसे बिल्कुल अलग स्पीशीज की हैं। वो बहुत स्ट्रांग हैं और हम सबको प्रोटेक्ट करती हैं। चाची बहुत कोजी हैं। जब वो हक करती हैं तो बहुत वार्म फील होता है। उनके बड़े बड़े काले पंख हैं और उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। ये सब सुनकर सूहो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बना लेता है। फिर उसे समझ आता है कि सिरका जिस चाची की बात कर रही है वो शायद बॉस नहीं है। इसलिए वो कहता है, माफ करना, मैं थोड़ा भूखा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर सिरका चौंक जाती है। रुको, चलता हूँ मतलब? तुम हवा से इतना डिलीशियस खाना निकाल लेते हो? अगर तुम हमारे साथ गाँव में रहो तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन सूहो मना कर देता है। क्या? लेकिन क्यों? क्या कोई रास्ता नहीं कि तुम हमारे साथ रह सको? सूहो मना कर देता है। तभी सिरका अपना नाइफ निकालती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों के लिए ये करना ही होगा। उनके लिए मैं किसी को भी बिट्रे कर सकती हूँ, यहाँ तक कि उसे भी जिसने मुझे अभी बचाया हो। ये सुनकर सूहो गुस्से में आ जाता है। वो उसके नाइफ को काटते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ सिरका, तुम बहुत डेस्परेट हो, लेकिन मैं भी डेस्परेट हूँ। अगर कोई भी मेरे वास्ते में आया तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। सिरका डर जाती है, लेकिन तभी सूहो उसके सामने ढेर सारी चॉकलेट्स रख देता है और कहता है, ये सब ले लो और अपने भाई बहनों के पास चली जाओ, मैं बाद में मिलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि उसे बुरा भी लगता है कि वो एक बच्ची को अकेला छोड़कर जा रहा है। शायद इसी वजह से वो अपना एक शैडो उसके साथ अटैच कर देता है। सिरका गुस्से में कहती है, क्यों? आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? सूहो कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो सिरका, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद हम सिरका को देखते हैं। वो सारी चॉकलेट्स लेकर जा रही होती है और सूहो के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ आता है कि वो एक बहुत अच्छा अडल्ट है, वार्म और काइंड हार्टेड, बिल्कुल चाची की तरह। तभी उसके सामने इग्रिस आती है और कहती है, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिरका पूछती है, कौन हो तुम? इग्रिस कहती है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, शायद तुम उसे जानती हो। हम मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर सिरका कहती है, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट मतलब ग्रैंडफादर? तभी इग्रिस को समझ आ जाता है, यही वही है। वो कहती है, तुम ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट हो।
लेकिन सिरका को कुछ समझ नहीं आता। इग्रिस कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह एक मोनार्क के एयर्स हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन सिरका को ये पसंद नहीं आता, वो आगे बढ़ जाती है। तभी इग्रिस उस पर हमला कर देती है, सारी चॉकलेट्स जमीन पर गिर जाती हैं। इग्रिस कहती है क्वेस्ट के लिए हमें बस इसकी जरूरत है, जिंदा या मरी फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर देना। और चैप्टर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी वॉचिंग।